एसआई भर्ती रद्द होने पर हनुमान बेनीवाल ने करोड़ीलाल मीणा पर जो तंज कसे और जो करोड़ीलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर जो आरोप लगाए, तो अब ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं हनुमान बेनीवाल और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। और उस दिन करोड़ीलाल मीणा जी, ये भी राजस्थान के बहुत बड़े नेता है, जुझारू नेता है और बात को बात कहने वाले हैं। उस दिन उनको जो टीवी एंकर है उसने लड़वा दिया। हनुमान बेनीवाल जी ने तो ये बोला था कि जो राजस्थान सरकार है वो एसआई भर्ती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो जो टीवी का एंकर था उसने ये बोला कि हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती पर करोड़ीलाल मीणा पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और करोड़ीलाल जी को कुछ बातें समझ नहीं आई, तो उसने सीधा जो हमला है वो हनुमान बेनीवाल पर लगा दिया। चोर है, भ्रष्टाचारी है, उसकी महिला विंग ने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे आरोप हनुमान बेनीवाल पर लगाए। और बेनीवाल भी फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी डॉक्टर साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप, 200 करोड़ रुपए लेने के आरोप और जो बीज खाद वाले मामले में छापेमारी हुई है उसका जो मामला उठा के करोड़ीलाल मीणा को घेरने की कोशिश करी। इस बात को लेकर जो हनुमान बेनीवाल के विरोधी हैं और करोड़ीलाल मीणा के जो विरोधी हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। परंतु हनुमान बेनीवाल और करोड़ीलाल मीणा बड़े सुलझे हुए नेता हैं और करोड़ीलाल मीणा ने भी बोला कि हनुमान बेनीवाल ने ही एसआई भर्ती रद्द कराने में बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है वो डाला है। और हनुमान बेनीवाल ने भी अपने बयानों में बोला कि करोड़ीलाल मीणा हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो पता नहीं वो किस वजह से वो जो लड़ाई झगड़ा हो गया, जिससे इन दोनों नेताओं का बहुत ज़्यादा जो भारी नुकसान है वो होने की संभावना थी। इनके जो समर्थक हैं हनुमान बेनीवाल के और करोड़ीलाल मीणा के, वो भी आपस में उलझ सकते थे। राजस्थान की जो शांति व्यवस्था है वो भी भंग हो सकती थी। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो मिलने वाला था कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को। अशोक गहलोत जी ने भी दोनों पे इल्ज़ाम लगाए और करोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 5 साल जो सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया, उसी का नतीजा है आज राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इसमें कोई बोले ना बोले, करोड़ीलाल मीणा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हनुमान बेनीवाल को करोड़ीलाल मीणा बार बार कहते हैं कि जो युवा नेता है, मैं नहीं चाहता कोई लड़ाई झगड़ा होने के कारण उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो खराब हो जाए, नष्ट हो जाए। कि हम संघर्ष में दोनों साथ थे, रल मिल के काम किया और आगे भी हम एक दूसरे की सलाह पर जो काम है वो करेंगे। ये बड़े नेता की निशानी होती है। अगर अपनी गलती है तो उस गलती को मान लो, अगर गलती है अपनी गलती को मान लो। अगर कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए क्षमा याचना भी कर ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोनों नेताओं को, हनुमान बेनीवाल जी को और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी को, दोनों को साधुवाद देता हूँ। उनके समर्थकों को भी साधुवाद देता हूँ। हम सभी जो लोग हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, 36 कौम बरादरी, हम नहीं चाहते थे जो करोड़ीलाल मीणा ने जैसे शब्द हनुमान बेनीवाल के लिए बोले वैसे नहीं बोलने चाहिए थे। और जो हनुमान बेनीवाल वो बार बार उनको जी कह रहा था, साहब कह रहा था, अच्छे शब्दों से संबोधन कर रहा था। और हनुमान बेनीवाल जी ने माना कि डॉक्टर साहब से हमारे जो संबंध है बहुत अच्छे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता को ऐसे लड़ाकू नेताओं की आवश्यकता है। अगर जो दो में आपस में लड़ जाते हैं तो तीसरा आदमी है वो फ़ायदा उठाएगा। अब इन्होंने बोला कि हम साथ साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोनों को साधुवाद देता हूँ, उनके समर्थकों को भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, चाहे वह मीणा समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो।
वो इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? और क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने अपना जो पलड़ा है उसका और भारी हो गया है, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताओ। हमारे वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल के आप सदस्य भी जरूर बनो। मेरी तरफ से नमस्कार।